जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निकल संस्थाओं में कर्मशाला अधीक्षक के पद हेतु पाठ्यक्रम सिलेबस यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया है। इससे पहले वीडियो के अंतर्गत पे मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन अपडेट किया, जो भी फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता था। 21 जून 2024 को नोटिफिकेशन आपके लिए प्रोवाइड किया गया है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। दूसरे पार्ट के अंतर्गत तो मैंने आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड किया ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट न हो सके। क्या चीज़ें, कैसे इसका सिलेबस है, देखिए सबसे पहले सामान्य योग्यता परीक्षा हो गया, जनरल स्टडी बेस का पेपर हो गया, जनरल हिंदी हो गया, 150 नंबर का 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन करने का आपको मतलब 1 मिनट से कम समय के अंतर्गत पर आपको क्या करनी है, 40 सेकंड के अंतर्गत पे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, एवरेज टारगेट मैं बता रहा हूँ आपको, एटसेट्रा आप देख लीजिएगा। नहीं तो आधे सेकंड के अंतर्गत पर आपको, सॉरी आधे सेकंड नहीं, 30 सेकंड के अंतर्गत पर आपको 1 मिनट के अंतर्गत तो 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का एवरेज बना के ले चलिए। विषय अभियंत्रण विषय है जो आपका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत पे प्रथम प्रश्न पत्र और सेकंड जो दूसरा प्रश्न पत्र, 2 पेपर होंगे। पर पेपर 150 नंबर का होगा और पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 300 नंबर का पर पेपर होगा। ठीक है, आपका जो ऑप्शनल पेपर है अभियंत्रण जो विषय है मैकेनिकल बेस में, तो 150 क्वेश्चन उसमें होगी, 300 नंबर का पेपर होगा, 2 अंक का एक पेपर होगा और 180 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा 150 क्वेश्चन सॉल्व करने में। थर्ड है यहाँ पे इंटरव्यू होगा, व्यक्तिगत आपका परीक्षा जिसको इंटरव्यू कहा जाता है, 75 मार्क्स का हो गया। थ्योरेटिकल होगा 750 नंबर का आपका टोटल हो गया। देखिए यहाँ पे 300 नंबर के 2 पेपर हो गए, कितना हो गया 600 हो गया और 150 नंबर का हिंदी हो गया, 750 नंबर का पेपर हो गया। फिर उसके बाद में इंटरव्यू हो गया 75 नंबर का, 75 मार्क्स का, तो कुल मार्क्स कितने हो गए 825, 825 नंबर का आपका ये पेपर होगा। ठीक है, इसी ध्यान रखना। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का 1/4 दंड के रूप में काटा जाएगा। 1/4 मार्क्स आपका निगेटिव मार्किंग होगा। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर क्या है, फर्स्ट पेपर हिंदी का है, सेकंड पेपर आपका मैकेनिकल का है, 2 पेपर होनी है। फिर उसके बाद में इंटरव्यू होना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हिंदी से क्या पूछा जाना है। 150 नंबर का जो पेपर है 20 मार्क्स का आपको पूछा जाना है। सबसे पहले टॉपिक है वर्ण विचार हो गया, स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का उच्चारण स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग आदि, 20 मार्क्स का। सेकंड है यहाँ पर 15 नंबर का हिंदी शब्द समूह हो गया, तत्सम तद्भव देश विदेशी शब्द इंक्लूड हो जाता है। थर्ड नंबर का है हिंदी शब्द रचना होगी, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास हो गया 15 नंबर का। फोर्थ नंबर का है हिंदी शब्द रचना होगी। सेकंड नंबर है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द हो गया, 15 नंबर का है। 5 नंबर का है यहाँ पर हिंदी शब्द रचना और भिन्नार्थी शब्द आ जाता है। थर्ड जैसे पॉइंट कहा जाता है अनेकार्थी शब्द और उसके बाद में शब्द युग्म हो गया और श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द इसके साथ में इंक्लूड हो जाएगा। 15 नंबर के यहाँ से पूछे जाएंगे। 6 नंबर का टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 10 नंबर का पूछा जाएगा और 7 नंबर का मतलब 10 क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएंगे। 7 नंबर की बात करेंगे तो अशुद्धि शोधन हो गया, शब्दगत वर्तनी, अशुद्धि शोधन और वाक्यागत अशुद्धि शोधन से मतलब यहाँ पे जो मिस्टेक होगा उससे करेक्शन संबंधी आपको 15 नंबर के 15 क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएंगे। 8 नंबर का लोकोक्ति और मुहावरे हो गए, इडम्स एंड फ्रेज से रिलेटेड यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। इडम फ्रेज आप पढ़ लीजिएगा इन चीज़ों को, लोकोक्ति मुहावरे 15 नंबर का। और 9 नंबर का हो गया पंक्चुएशन मार्क्स से रिलेटेड, यहाँ पे विराम चिन्ह जो चीज़ आ जाती है 10 नंबर का पूछा जाएगा। 10 नंबर का आपका व्याकरण विचार हो गया, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव एडवर्ब, प्रीपोजिशन से रिलेटेड थोड़ा, वचन हो गया, जेंडर से रिलेटेड, काल हो गया, टेंस से हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर पूछा जाएगा और केस कारक आपसे पूछा जाना है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया हो गया और उसके बाद में लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, काल हो गया और कारक से आपको 20 मार्क्स का आपका यहाँ पर पूछा जाना है। 10 टॉपिक दी गई है, पर टॉपिकों से आपको क्या पूछा जाएगा 20 मार्क्स, 15 नंबर का, 10 नंबर का, 10 नंबर का, 20 नंबर का आपको यहाँ पर पूछा जाना है। देखिए उसके बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो चीज़ें हैं आपका सब्जेक्ट है तो आप जानते हैं, नहीं तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं शॉर्ट रूप से आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे पेपर फर्स्ट है, पार्ट ए पार्ट बी पे यहाँ पर बांटा है। ये टॉपिक है आपको स्टैटिक्स से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम से पूछा जाएगा आपसे, आप पढ़ लीजिएगा पूरा सिलेबस। और उसके बाद में बी पॉइंट है डायनामिक्स से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में थर्ड टॉपिक है सी टॉपिक है, इसके अंतर्गत पे थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स बेस के अंतर्गत पे जो भी आ जाता है। और उसके बाद में डी टॉपिक है, इसके बाद में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स से रिलेटेड आपका पार्ट ए हो गया। मैकेनिकल से इंजीनियरिंग का पार्ट ए का जो पेपर है, पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत का पार्ट ए के अंतर्गत पे 4 टॉपिक दी गई है। स्टैटिक्स हो गया, डायनामिक्स से हो गया, थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स बेस में अंतर्गत पूछा जाएगा। और डी नंबर का है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड से आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद में पार्ट बी का जो टॉपिक है, उसके बाद में यहाँ पर पार्ट बी का क्या टॉपिक आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है मेटेरियल्स साइंस से रिलेट हो जाता है। क्या हो जाता है, मेटेरियल्स साइंस हो गया पार्ट बी का। फिर उसके बाद में पार्ट बी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि क्या लिखा गया है पार्ट बी के
मैन्युफैक्चरिंग साइंस से क्या है, पार्ट बी क्या है, पार्ट बी के अंतर्गत पे बी नंबर का जो टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग साइंस से आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में सी नंबर का जो टॉपिक है इसी के साथ पे क्या है, प्रोडक्शंस मैनेजमेंट, क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पर है। ठीक है, पार्ट ए के अंतर्गत पे देखिए एक बार और रिलेट करता हूँ, फिर लास्ट में मैं क्लियर करूंगा। पार्ट पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पे पार्ट ए के अंतर्गत पे 4 टॉपिक हैं और पार्ट बी के अंतर्गत पे फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पे 3 टॉपिक दी गई है। फिर उसके बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर सेकंड जो होगा पार्ट ए के अंतर्गत पे 3 टॉपिक है, जिसमें क्या है गया थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, क्या है, थर्मोडायनामिक्स से टॉपिक रिलेट होगा। बी टॉपिक है यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिज्म बेस के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में सी टॉपिक है हीट ट्रांसफर से रिलेटेड यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। क्या है, हीट ट्रांसफर। पार्ट पेपर सेकंड का पार्ट ए के अंतर्गत पे 3 टॉपिक है, वापस रिलेट करता हूँ मैं। थर्मोडायनामिक्स से हो गया, बी हो गया फ्लूइड मैकेनिज्म बेस के अंतर्गत पे, सी हो गया हीट ट्रांसफर से यहाँ पर रिलेट हो जाता है। ठीक है, पार्ट बी है उसके बाद में एनर्जी कन्वर्जेंस, जो एनर्जी कन्वर्जेंस से यहाँ पर टॉपिक है पार्ट बी का ये टॉपिक है। उसके बाद में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से एंड कंट्रोल्स पार्ट बी के अंतर्गत पे बी का टॉपिक है। देखिए 2 टॉपिकों के अंतर्गत पे इसके अंतर्गत पे दिया गया। देखिए पेपर फर्स्ट सेकंड का सिलेबस जो चीज़ है शॉर्ट रूप से मैंने यहाँ पर रिलेट कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो। हिंदी का पूरा टॉपिक देखिए 150 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इसी ध्यान देखिए दीजिएगा आप कि ये जो टॉपिक दी गई है तो 20 क्वेश्चन का है तो 20 मार्क्स से है तो 20 क्वेश्चन पूछा इससे जाना है। 15 क्वेश्चन मार्क्स का है तो 15 नंबर यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद में पार्ट ए पार्ट बी का जो यहाँ पे चीज़ है मैंने टॉपिक रिलेट कर दिया है। पार्ट ए के अंतर्गत पे पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पे पार्ट ए पार्ट बी में बांटा गया है और उसके बाद में पेपर सेकंड के अंतर्गत पर भी पार्ट ए पार्ट बी के अंतर्गत पे टॉपिक बांटा। आप जानते हैं अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, नहीं तो आप पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, समझ गए होंगे। वैसे तो सॉलिड रूप से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है। इसका सिलेबस जानने के लिए ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट सिलेबस था नहीं आपका। देखिए यहाँ पर जैसे थोड़ा सा कट ऑफ देखिए यहाँ पर इतना लेके आना जरूरी है। सामान्य श्रेणी के लिए श्रेणी के लिए 40% मार्क्स से लेके आना जरूरी है और अंतिम चयन के अंतर्गत तो 45% मार्क्स से लेके आना जरूरी है, तो टोटल इंक्लूड करके। ठीक है, इंटरव्यू से पहले 40% मार्क्स और वैसे अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए 35%, फिर बाद में इंटरव्यू के बाद में फाइनल 40% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और उपश्रेणी बेस के अंतर्गत पे इंटरव्यू से पहले 35% मार्क्स और इंटरव्यू के बाद में फाइनल 40% मार्क्स आना जरूरी है। और 4th नंबर है शेड्यूल कास्ट के लिए, यहाँ पर उपश्रेणी के लिए 30% मार्क्स से लेके आना पहले और इंटरव्यू के बाद में 35%। 5 नंबर है शेड्यूल ट्राइब के लिए, वैसे पहले थ्योरेटिकल बेस में 30% मार्क्स से लेके आना जरूरी है और इंटरव्यू के अंतर्गत पे क्या है 35% मार्क्स से लेके आना यहाँ पे जरूरी है, इलिजिबल, नहीं तो सिलेक्शन रोक दिया जाएगा। ठीक है, वैसे तो सॉलिड रूप से सिलेबस पूरा इंक्लूड कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, पूरा सिलेबस आपने समझ लिया होगा। यदि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अगर आप इससे रिलेट करते तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके समझने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और सिलेबस भी आप सॉलिड रूप से पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम पर आपसे मिलेंगे वापस। यदि आपके द्वारा हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तथा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वापस नेक्स्ट टाइम पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।